हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि खास करके पेंशन अपडेशन, स्पेशल अलाउंस और जो लेफ्ट आउट्स के केसेज है उन पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। और जो 1995 का जो रेगुलेशन था बैंक का, उसको अच्छी तरह स्टडी करके मैं जब डाला तो हमारे पेंशनर्स को ये पता चला कि फंड की चिंता करना हमारा काम नहीं है। कैलेडी में ये जो मेरे पास राइटअप है, कई मैंने टुकड़ों में लगा रखा है, ये आचार्य साहब ने डाला। अब क्योंकि केस कई जगह चले हुए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी है, बॉम्बे हाई कोर्ट में भी है, केरला हाई कोर्ट में भी है, और एक दिल्ली हाई कोर्ट का भी एक केस है, उसी के बारे में लिखा। तो जब ये लोगों ने पढ़ा और किया तो कुछ कमेंट किए होंगे किसी ने कि भाई जो केस ऑलरेडी सिंगला साहब का माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है तो दिल्ली हाई कोर्ट में क्यों डाला। तो उसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है और अपोलोजेटिकली, जैसे वो माफी मांग रहे हैं, जिसकी जरूरत नहीं थी। केस है, केस जो भी व्यक्ति लड़ रहा है कोर्टों में वो हमारे हीरो हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं और सब कुछ बर्बाद करते हैं और जा करके तारीख पे तारीख उसको भी झेलते हैं। कैरेनी वे में ज़्यादा नहीं जाऊंगा। ये जो केस है दिल्ली हाई कोर्ट में, ये आरपी गोस्वामी एंड अदर्स और द चेयरमैन इंडियन ओवरसीज बैंक एंड अदर्स के बीच में केस है। और इसमें गोस्वामी साहब ने बताया, पढ़ के बता दूंगा मैं। कहते हैं देयर सीम्स टू बी सम कन्फ्यूजन इन रिगार्ड टू पेंशन अपडेशन केस इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एज टू द rationale of filing the petition by comrades Goswami ji and J.V. Jain and also by Arise when on the issue of petition already in the case। बोलते हैं जब ऑलरेडी केस हमारा दिल्ली जो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है दिल्ली में, तो भैया आपने ये केस क्यों किया। अब कौन कौन इसमें नाम बता दिया उन्होंने। ये तो गोस्वामी जी हैं, J.V. जैन जी हैं और अराज वाला है। तो इन्होंने कहा है, क्या कहा है उन्होंने, एज क्लैरिफिकेशन आई विश टू स्टेट दैट अवर रिट पिटीशन इन दिल्ली हाई कोर्ट वाज फाइल्ड अस बाय थ्रू गोस्वामी जी एंड श्री जैन इन 2010 में हमने इसको फाइल किया था। ऑल्सो बाई अराइज, और अराइज भी इसमें आकर के शामिल हो गए थे। कमिंग ऑफ द फाइनल हियरिंग 2025 में इसकी फाइनल हियरिंग है और इसकी जो लिस्टिंग थी क्या 26 अगस्त 2025 को हुई थी। नाउ लिस्टेड ऑन 17 अक्टूबर, और अब 17 अक्टूबर 2025 को इसकी फाइलिंग हियरिंग होनी है। At the time of her filing, the petition no SLP was pending in the Honorable Supreme Court and it came only in 2016। कह रहा है हमने जब फाइल किया था इसको, कहाँ, माननीय हाई कोर्ट में, उस समय कोई भी SLP नहीं थी। यानी वो जैसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो केस है सिंगला साहब को, वहाँ से जो SLP लगी थी वो 2016 में आई थी, हमारा केस 2010 में था। यानी हमारा केस 2010 से पहले से लगा हुआ था। इन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया। अब ये क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं थी आचार्य साहब, लेकिन आपने कुछ ऐसी बातें यहाँ पे की हैं, कुछ तो यहाँ पर वकीलों का सहयोग और कुछ आप जो रेगुलेशन की बात कर रहे हो, हम इस रेगुलेशन को साथ में लेकर चल रहे हैं। इस बार जो लड़ाई है, और पहले हम इसको मिस कर गए थे। आई एम रियली वेरी हैप्पी टू नो दिस। कहते हैं मोर ओवर और पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट इज मेनली ऑन 3 इश्यूज। 3 इशू हैं। पहला क्या है कि डिफरेंशियल DA इंडेक्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेसिक पे एंड बेसिक पेंशन 16 से 16 एंड 16 से 84, रिड्यूसिंग बेसिक पेंशन टू नियरली 41% एज अगेंस्ट 50% ऑफ द बेसिक पेंशन एज पर पेंशन रेगुलेशन। एक तो ये कोई DA के पॉइंट्स को मर्ज कराने की बात कर रहे थे, और दूसरा रिगार्डिंग 100% DA यूटिलाइजेशन फॉर प्री 2002 पेंशनर्स। और इनका एक है ये पेंशन अपडेशन पर। अब इनका बोलते हैं हमारा एक ही केस रह गया है और वो है केवल पेंशन अपडेशन। और पेंशन अपडेशन को जो हम परस्यू कर रहे हैं, हमारे पास बिल्कुल मेटिकुलसली, सोच समझ करके, डिलीजेंटली पेंशन रेगुलेशन 1995 हमारा हथियार है। पहले हमारा हथियार RBI की लाइन पे दे दो, सेंट्रल गवर्नमेंट बराबर दे दो। जब का हमारा सशक्त रेगुलेशन है, केवल और केवल इसका लीगल इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत है। उसमें अपडेटिंग दे रखा है 35.1 में, फंड्स भी दे रखे हैं रेगुलेशन 7 और 11 में। इनमें सब में डाउट होता है तो रेगुलेशन 56 भी दे रखा है, वो CCS रूल्स पर आधारित है। यानी पेंशन अपडेशन 1995 से पहले एक्सप्रेस है रेगुलेशन में, और उसके बाद इम्प्लाइड है, क्योंकि ये इम्प्लाइड था CCS रूल 1972 में। वहां भी कहीं नहीं लिखा हुआ है।
इसको एक्सप्रेस किया इन्होंने सीसीएस रूल जो अमेंडमेंट आया था 2021 और 2023 में, और रेगुलेशन 66 को पढ़ लीजिए। उसमें शायद इसलिए कि ऐसा नहीं हो कल को गवर्नमेंट मना कर दे, अपडेशन नहीं करे, तो वो भी डाल दिया, क्योंकि वहाँ के इंटेलिजेंट कर्मचारी हैं। नाउ ओनली अपडेशन ऑफ पेंशन इज रिमेनिंग इन द पिटीशन फाइल्ड बाय गोस्वामी जी, श्री जैन एंड अराइज ग्राउंड फॉर अवर petition is clearly stating regulation 35 of 1 yearly 95 and duly amended in 2013, which was earlier missing in the petitions filed in the Honorable Punjab and Haryana High Court by individuals now famously known as सिंगला केस। सिंगला वाले केस में इसका जिक्र नहीं था। वहां आरबीआई लाइन्स पर जो पेंशन अपडेशन था ही नहीं उस समय, 2019 में आया, और सीसीएस रूल्स के आधार पर मांगा गया, वो हम पर लागू होता ही नहीं था। और तभी जज ने यह कहा था कि देयर इज नो वेस्टेड इंटरेस्ट और राइट फॉर पेंशन अपडेशन। भाई तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुम कहां से दें? क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर दें और क्यों आरबीआई के बराबर दें? तुम्हारा रेगुलेशन है, एग्रीमेंट में सब कुछ है, एग्रीमेंट के अनुसार आपका रेगुलेशन नहीं बना है, ये जज साहब ने कहा था। और इस चीज को मैं मिस कर दिया गया था, इस बार इसको इसमें ले लिया गया, और यही चीज केरला हाई कोर्ट ने ली हुई है, और मैं आशा करता हूं यही चीज सुप्रीम कोर्ट में भी होगी, क्योंकि जो हम आईबीए का एफिडेविट पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लगता है जैसे वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बराबर कहीं पेंशन मांग रखी हो, तो वहाँ पिटीशन को चेंज करने की जरूरत है। और विश्वास साहब ने जो केस कर रखा है महाराष्ट्र हाई कोर्ट में, वो वही पेंशन फंड की बातें कर रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कैसे भी करके कुछ यहाँ से मिल जाए और हम आरबीआई की लाइन पे पेंशन अपडेशन कर दें। पेंशन अपडेशन तो होगा, कोई रोक नहीं सकता, केवल और केवल आईबीआई ये देख रहा है कि कैसे भी यहां से निकल करके और बाहर आकर के हम इनको आरबीआई लाइन पे पेंशन अपडेशन कर दें। यदि रेगुलेशन में उसे पिछाने के आधार पर करते हैं तो इनको बहुत बड़ा खर्चा पड़ेगा। नेक्स्ट कहते हैं आई कुड नॉट गो टू दिल्ली ऑन 26 अगस्त। कहते हैं मैं दिल्ली में नहीं जा सका, लेकिन वहां शिवाराम जी, जेडी शर्मा जी और भी जो लोग हैं इसको केस को परस्यू कर रहे हैं, और भी लोगों के नाम ले रहे हैं। वो कहते हैं वो कॉमरेड एसबी से करुणाकरन, valuable inputs, Comrade K. Rangarajan's calculations, whom I requested to visit Delhi on 26th August, hearing logistic support from Comrade Hans and Comrade T.R. Subramanian have been our strength. I have solace being in constant touch with the JD and Sevaramji. With your unflinching faith and confidence in your organization, Arise and I-Park, nothing should be impossible। कहते हैं हम साथ साथ हैं, अराइज भी साथ है और हम भी साथ हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो भी इन्होंने यहाँ कुछ बताया, एक तो इन्होंने बताया कि भाई हमारा केस 2010 में लगा हुआ था और माननीय सुप्रीम कोर्ट में सिंगला साहब वाला केस 2016 में आया था, तो ये कहना कि भाई तुम क्यों गए थे, वो यहाँ ही न्यूलीफाई हो जाता है। दूसरा उन्होंने ये कहा, 3 पॉइंट थे, केवल अब दिल्ली हाई कोर्ट में पेंशन अपडेशन का केस रह गया है, और इस पेंशन अपडेशन का केस को हम रेगुलेशन 1995 के सहारे चल रहे हैं, जिसको कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में छोड़ दिया गया था, जो आजकल एमसी सिंगला के नाम से केस जाना जाता है, और अपनी टीम के नाम भी बताए थे। सेवाराम जी इसमें एडवोकेट हैं, और अपने जेडी शर्मा जी बताए, सेवाराम जी बताए, और कॉमरेड एसबी से करुणाकरन जी बताए, और ये रंगाराजन जी बताए, और लॉजिस्टिक सपोर्ट का हंसर और कॉमरेड टीआर से मिली हुई है, यानी पूरी टीम है इनकी, और साथ में आचार्य जी भी हैं। बहुत अच्छी बात है कि यू आर परस्यूइंग दिस केस, और मैं तो यही चाहूँगा आचार्य जी अच्छी तरह से टीम को तैयार करके साथ में आईबीए के एफिडेविट को न्यूलीफाई करने के लिए उन्होंने कहा कि एडिशनली फंड्स वर कलेक्टेड फ्रॉम ऑफिसर एम्प्लॉय, क्यों कलेक्ट किए गए थे, किस नियम के तहत किए गए थे। जब 2010 में आपने कलेक्ट किए थे, उससे 15 साल पहले रेगुलेशन आ गया था कि ऐसा उसमें कहीं है कि आप ऑफिसर एनसीओ से कलेक्ट करोगे, नहीं है तो इनको वापस करो। और जैसे ही ये कोर्ट के दिमाग में बैठेगा इन्हें रॉन्गफुली पैसा कलेक्ट कर रखा है, तो ये जो पेंशन फंड का जो फंडा बना रखा है, नैरेटिव बना रखा है, वो ध्वस्त हो जाएगा, और इसको ध्वस्त करना बहुत जरूरी है। और इसको हमारे लोग ही बढ़ाते रहते हैं। हमारे विश्वास साहब का जो केस महाराष्ट्र में है हाई कोर्ट में, वो केवल और केवल इसी पर आधारित है। अब हम तो ये मान के चलते हैं विश्वास साहब का जो केस है वो कराया गया है।
फंड पे बेस करके ऊपर नीचे करके वहाँ थोड़ा सा आईबीए की ओर से कोई फेवरेबल रेस्पॉन्स आ जाता है और वहाँ से कोई आ जाता है तो ये हो जाएगा साहब क्या महाराष्ट्र में केस जीत गए और उसके बाद 2019 से इनको दे दो तो वो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। आपका रेगुलेशन 1995 से बहुत सशक्त रेगुलेशन है। केवल प्रूव ये करना है कि 1995 से पहले एक्सप्रेस अपडेटिंग है, उसके बाद में इम्प्लाइड है। क्यों इम्प्लाइड क्यों है कि सीसीएस रूल 1972 में इम्प्लाइड था, जिसको एक्सप्रेस किया गया था 2021 और 23 में रेगुलेशन 66 के अनुसार। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।